कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा खरीदा जो आपको चाहिए ही नहीं था? शायद कोई नया गैजेट, कोई ड्रेस जो आपको पसंद आ गया, या कोई किचन अप्लायंस जो आपको लगा कि आपकी लाइफ आसान कर देगा। उस मोमेंट पे लगा कि बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन बाद में आप सोचने लगते हैं कि ये क्यों खरीदा, इतने जरूरी काम के पैसे ऐसे फालतू चीज पे क्यों खर्च कर दिए। हो सकता है आपने कोई फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट देखा हो। एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं कि हमारा ध्यान खींचे और हमें यकीन दिलाए कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। ये हमारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, हमें ऐसा फील कराते हैं कि हमारी लाइफ उस प्रोडक्ट के साथ बेटर, हैप्पियर या ज्यादा कन्वीनियंट होगी। ब्राइट कलर्स, कैची जिंगल्स और पर्सुएसिव मैसेजेस, सब कुछ इस तरह बनाया जाता है कि हम खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। हो सकता है आप उदास फील कर रहे हो। इमोशनल स्टेट्स हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स को बहुत अफेक्ट करती हैं। जब हम सैड, स्ट्रेस्ड या बोर्ड होते हैं तो हम शॉपिंग की तरफ मुड़ जाते हैं, एक तरह से कोप करने के लिए। कुछ नया खरीदने से मूड टेम्परेरली बूस्ट होता है, नेगेटिव फीलिंग से डिस्ट्रैक्शन मिलती है। इंपल्सिव परचेसेस सबके साथ होती हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम स्टोर में किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जाते हैं और फिर ढेर सारी ऐसी चीजों से भरी कार्ट लेकर निकलते हैं जो हमने प्लान ही नहीं किया था। कोई अच्छी डील मिलने का एक्साइटमेंट या कुछ नया डिस्कवर करने का एक्साइटमेंट हमें स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। हम उस मोमेंट में बह जाते हैं, हम परचेस को जस्टिफाई करते हैं, हम खुद से कहते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, कि ये हमारी हार्ड वर्क का रिवॉर्ड है या कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये जस्टिफिकेशंस पैसे खर्च करना आसान बना देती हैं, इवन अगर हमें पता हो कि वो चीज जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में अक्सर हमें रिग्रेट होता है। शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की रियलिटी के साथ रह जाते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल आता है और हमें रियलाइज होता है कि जो पैसे हमने खर्च किए वो किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के लिए यूज हो सकते थे। पछतावा होने लगता है और हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहेंगे। यही है साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग। ये समझना कि हम इंपल्सिव परचेसेस क्यों करते हैं हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये उन ट्रिगर्स और फीलिंग्स को पहचानने की बात है जो हमें अननेसेसरीली पैसे खर्च करने पर मजबूर करती हैं। हमारे दिमाग प्लेजर ढूंढने और पेन से बचने के लिए बने हैं। ह्यूमन बिहेवियर का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम कुछ खरीदते हैं, खासकर कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत पसंद हो, तो हमारा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, एक केमिकल जो हमें अच्छा फील कराता है। ये प्लेजरेबल सेंसेशन बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, जिससे हम उसे रिपीट करने के चांसेस भी आ जाते हैं। पैसे खर्च करने से डोपामीन रिलीज हो सकता है, इसलिए शॉपिंग एडिक्टिव हो सकती है। किसी न्यू परचेस की एंटिसिपेशन, खरीदने का एक्ट और कुछ नया ओन करने का मोमेंट, ये सब डोपामीन रश में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक साइकिल है जिसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर हमें इसके बारे में पता ही ना हो। ये केमिकल हमें अच्छा फील कराता है, इसलिए शॉपिंग को अक्सर रिटेल थेरेपी कहा जाता है। जब हम डाउन फील करते हैं तो शॉपिंग स्प्री टेम्परेरीली लिफ्ट दे सकती है, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होती है और अंडरलाइंग इश्यूज अनरिजॉल्व्ड रह जाते हैं। तो जब हम हैप्पी, सैड या स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम ज्यादा स्पेंड करते हैं। हमारा इमोशनल स्टेट हमें इंपल्सिव परचेसेस के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। इसे रिकॉग्नाइज करने से हमें खरीदने से पहले पॉज और थिंक करने में हेल्प मिलती है। खुद से पूछने में हेल्प मिलती है कि क्या परचेस सच में जरूरी है या सिर्फ फीलिंग्स से कोप करने का तरीका है। ये एक डेंजरस साइकिल है। किसी न्यू परचेस के टेम्पररी प्लेजर के बाद अक्सर रिग्रेट और फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है। इससे और ज्यादा इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है। एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स और उन्हें ड्राइव करने वाली फीलिंग्स के बारे में माइंडफुल रहना इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी फीलिंग्स हमारी स्पेंडिंग को कैसे अफेक्ट करती हैं। प्ले में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में ज्यादा अवेयर होकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग पर कंट्रोल पा सकते हैं। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर रिफ्लेक्ट करना, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और फीलिंग्स के साथ कोप करने के हेल्थियर तरीके ढूंढना हमें इंपल्सिव परचेसेस के ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। हमारी फीलिंग्स हमें बहका सकती है। कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ खरीद लेते हैं, कभी खुद को अच्छा फील करने के लिए ज्यादा खर्च कर देते हैं। रिटेल थेरेपी असली चीज है, लेकिन ये बस थोड़े टाइम के लिए ही होता है। जब हम इमोशंस में आकर शॉपिंग करते हैं तो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, पैसे उड़ा देते हैं जो होते ही नहीं है, चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। इससे गिल्ट और शेम का चक्कर बन जाता है। हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। हमें अपने इमोशंस मैनेज करना सीखना होगा। सोशल इन्फ्लुएंस बड़ा पावरफुल होता है। ये हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स और स्पेंडिंग हैबिट्स सब पे इफेक्ट करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम हमेशा सोशल क्यूज से घिरे रहते हैं जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
चाहे वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड हो, नया टेक गैजेट हो या फिर फेमस रेस्टोरेंट, हमारे चॉइसेस अक्सर उससे प्रभावित होते हैं जो हम अपने आसपास देखते और सुनते हैं। हम हमेशा मैसेजेस से भरे रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह हैं, सड़क पे बिलबोर्ड से लेकर फोन पे पॉपअप एड्स तक। ये मैसेजेस हमारे अटेंशन को ग्रैब करने और पैसे खर्च करवाने के लिए डिजाइंड होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें नए प्रोडक्ट्स की जरूरत है ताकि हम खुश रहें, सक्सेसफुल रहें और सोसाइटी में एक्सेप्टेड रहें। एडवर्टाइजमेंट्स हमें बताते हैं कि क्या खरीदना है। वो अर्जेंसी और डिजायर क्रिएट करते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चीजें चाहिए। ये कॉन्स्टेंट एडवर्टाइजिंग इंपल्सिव बाइंग और अननेसेसरी स्पेंडिंग का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया हमें दिखा रहा है कि दूसरों के पास क्या है। हम अपने दोस्तों और इन्फ्लुएंसर्स को उनकी नई खरीदारी, एग्जॉटिक वेकेशंस और लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स फ्लॉन्ट करते हुए देखते हैं। इससे जलन और उनके साथ चलने की इच्छा पैदा होती है। हम खुद की तुलना करने लगते हैं। हम अपनी वर्थ और सक्सेस को दूसरों के क्यूरेटेड लाइफ से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन इनएडिक्वेसी और खुद को प्रूव करने की जरूरत का एहसास दिला सकता है। हम वो चाहते हैं जो उनके पास है। हम ये मानते हैं कि सेम चीजें हासिल करके हम सेम लेवल की खुशी और सफलता पाएंगे। ये इच्छा हमें उन चीजों पे पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करती है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे हम कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। हम दूसरों के साथ चलने के चक्कर में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जिससे स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है। सोसाइटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है। हम दूसरों से आगे रहने की होड़ में लग जाते हैं। ये फ्रेज परफेक्टली कैप्चर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों के लाइफस्टाइल और पोजेशंस को मैच करने की कोशिश करते हैं। ये कंपैरिजन और कंपटीशन का एक नेवर एंडिंग साइकिल है। हम फिट इन होने के लिए चीजें खरीदते हैं। हम ये मानते हैं कि दूसरों जैसी चीजें होने से हमें एक्सेप्ट और एडमायर किया जाएगा। सोशल वैलिडेशन की ये जरूरत हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स को ड्राइव करती है। हम वो पैसे खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं होते। हम अपनी खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पे डिपेंड करते हैं जिससे डेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। कुछ नया खरीदने की शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से ढक जाती है। ये फाइनेंशियल डिजास्टर का फॉर्मूला है। डेट मैनेज करने का स्ट्रेस और दूसरों के साथ चलने का प्रेशर हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पे असर डाल सकता है। सोशल इन्फ्लुएंस के हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स पे इम्पैक्ट को पहचानना और उसे मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। हमें तुलना करने की अर्ज को रोकना होगा। दूसरों के लाइफस्टाइल्स को मैच करने की बजाय अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। अपने स्पेंडिंग के प्रति माइंडफुल होकर और कॉन्शियस चॉइसेस करके हम सोशल इन्फ्लुएंस के पिटफॉल्स से बच सकते हैं। हमें अपने गोल्स पे फोकस करने की जरूरत है। पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और उन पे काम करना हमें ट्रैक पे रहने और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचने में मदद कर सकता है। अपने वेलबीइंग और खुशी को प्रायोरिटी देकर हम कंपैरिजन के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और ट्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी ये एक कॉमन ट्रैप है। ये ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें हम अपने पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या एफर्ट्स। फ्यूचर वैल्यू के बारे में सोचते ही नहीं। मतलब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं इवन व्हेन इट्स नो लॉन्गर बेनिफिशियल। क्योंकि हम इतना कुछ ऑलरेडी डाल चुके हैं तो लगता है कि और डालना ही पड़ेगा। इवन व्हेन इट्स नॉट रैशनल, हमें छोड़ना मुश्किल लगता है। पास्ट इन्वेस्टमेंट से इमोशनल अटैचमेंट जजमेंट को अंधा बना देता है। हम इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि अगर अब छोड़ दिया तो लगेगा कि हार मान ली। इसलिए हम गुड मनी आफ्टर बैड फेंकते रहते हैं। हम हार नहीं मानना चाहते। ईगो हर्ट होता है, सेल्फ एस्टीम को चोट लगती है। लेकिन कभी कभी हार मान लेना ही सबसे रैशनल डिसीजन होता है। सोचो, एक गाड़ी है जो बार बार खराब होती है। आपने उस पे पहाड़ों जैसा पैसा खर्च कर दिया है, फिर भी वो तंग करती रहती है। हजारों रुपए लगा चुके हो रिपेयर्स में। अब क्या करोगे? और पैसा लगते रहोगे ये सोचकर कि शायद अगली बार ठीक हो जाएगी, या मान लोगे कि बस अब इससे आगे नहीं, या फिर नुकसान सहकर नई और रिलायबल चीज में इन्वेस्ट करोगे। ये सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, ये लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। पैसा, टाइम, रिलेशनशिप्स, सब में ये फैलेसी अप्लाई होता है। हम ऐसे जॉब में बने रहते हैं जिसमें खुश नहीं है क्योंकि हमने कई साल लगा दिए हैं, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में बने रहते हैं जो अब फुलफिलिंग नहीं है क्योंकि हमने टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं। हमें समझना होगा कि कब पीछे हटना है। ये हार मानना नहीं है, ये स्मार्ट डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के लिए। कब नुकसान सहना है, ये जान लेने से हम बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। गुड मनी आफ्टर बैड मत फेंको। डिसीजंस फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पे लो, पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के नहीं। इससे फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर होगी, रिलेशनशिप्स भी फुलफिलिंग होंगे और ओवरऑल लाइफ भी ज्यादा खुशहाल होगी। सेक्शन 5,
द पावर ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब हमारे एक्शंस और बिलीफ्स मैच नहीं करते तब ये होता है। मान लो हमें पता है पैसे बचाने चाहिए, लेकिन हम ज्यादा खर्च करते रहते हैं। इससे मन में बेचैनी होती है। इस बेचैनी को कम करने के लिए हम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। हम खुद को बोलते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। ये साइकिल हमें फंसा के रखता है। हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा। अपने एक्शंस को अपने गोल्स के हिसाब से सेट करना होगा। सेक्शन 6, खर्चे के जाल से आजादी। हम इन जालों से बच सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को समझना होगा। क्या चीज आपको खर्चा करने पर मजबूर करती है? क्या ये तनाव, बोरियत या दोस्तों का दबाव है? एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को जान लेते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। खरीदने से पहले एक पल रुकें। खुद से पूछें कि क्या आपको सच में इसकी जरूरत है? इस खरीदारी का आपके पैसों पर क्या असर पड़ेगा? अपने लंबे समय के लक्ष्यों के बारे में सोचें। अपनी भावनाओं को अपने खर्चों पर हावी न होने दें। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर माइंडफुल स्पेंडिंग। ये रहे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स माइंडफुल स्पेंडिंग के लिए। बजट बनाओ और अपने खर्चे लिखो। इससे आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स समझने में मदद मिलेगी। क्रेडिट कार्ड की बजाय नगद इस्तेमाल करो। इससे आपका स्पेंडिंग ज्यादा असली लगेगा। फाइनेंशियल गोल सेट करो और अपनी सक्सेस सोचो। ये आपको आगे बढ़ाता रहेगा। महंगे कामों के सस्ते या मुफ्त विकल्प ढूंढो। बिना कंगाल हुए एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेक्शन 8, पैसे की आजादी का रास्ता। पैसों की आजादी आपके कंट्रोल में है। सोच समझकर फैसला करना इंपॉर्टेंट है। जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए। आने वाले कल के लिए पैसे बचाना जरूरी है। सोचो अगर उधार ना हो तो लाइफ कैसी होगी। सोचो अगर आप अपने मन के काम कर सको तो यह सच में हो सकता है। सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलो। अपने खर्चे करने की आदत को समझो। अपने पैसों पर कंट्रोल रखो। सेक्शन 9, टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी टुडे। पैसों को अपनी जिंदगी पर राज मत करने दो। आपके पास बदलने की पावर है। इस ऐसे में दिए गए टिप्स को यूज करके शुरुआत करो। सोच समझकर खर्च करो। पेस पेट पी नहीं उगटे। आज ही अपने पैसों पर कंट्रोल करो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको दुआएं देगा।